हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 13 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को पता होगा, वैसे जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो ऑब्वियस बात है कि क्लियर होगा कि हम जो है इसमें 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पर 41 से स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 50 है। ओके, तो 40 नंबर तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। 40 से यानी 41 से लेकर के 50 तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो बिना डिले किए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेट्स मी क्वेश्चन नंबर 41। ओके, तो 41 नंबर देखिए फ्रेंड, क्या दिया है। 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। लो जी, तो ये तो पहले दे दिया कि 5% प्रति वर्ष की दर से, आपको मैं ऑलरेडी बताई हूँ। ओके, और जो बच्चे नए होंगे उन्हें भी बता देती हूँ कि देखिए दर जो होता है ना परसेंटेज में आता है, समय वर्ष में, और ये धन जो है मूलधन में, यानी कि धन जो है रुपए में और ब्याज भी रुपए में होता है। तो देखिए यहाँ पर 5% दिया है, मतलब क्या है, दर है। और यहाँ लिखा भी गया है ना 5% प्रति वर्ष की दर से, तो दर क्या है यहाँ पर। दर की अगर बात करें तो ये है आपका 5% है ना। तो दर हो गया यहाँ पर रेट 5%। ओके, तो दर हो गया 5%। 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन, धन तो हमें पता नहीं है ना, तो मान लेंगे, माना धन बराबर एक्स। ओके, धन बराबर एक्स, कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो समय तो देखिए नहीं दिया है। ओके, समय यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन बोला जा रहा है कि तिगुना हो जाएगा। अब तिगुना क्या होता है, मूलधन में देखिए जितना भी ब्याज लगाया जाता है उसको यानी कि जोड़ करके हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन का मतलब क्या है कि मूलधन और प्लस ब्याज। तो मिश्रधन क्या है यहाँ पर, मिश्रधन जो मिला करके बना है तिगुना हो रहा है, तो ये 3x हो गया। अब देखिए फ्रेंड, तो दर तो पता है और ये धन भी है x। ओके, तो समय हमें ज्ञात करना है और मिश्रधन भी है। तो एक काम कर सकते हैं, ब्याज पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि समय के लिए भी फॉर्मूला होता है ना। समय के लिए समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर होता है। तो हमारे पास ब्याज नहीं है अभी, तो एक काम करेंगे, ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज के लिए देखिए मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, आपको ध्यान रहे। तो ये 3x और माइनस x कर लेंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 2x, अब तो ब्याज भी आ गया। अब आसानी से फ्रेंड समय ज्ञात कर सकते हैं ना। समय बराबर क्या होता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर। ब्याज आपका क्या है, 2x है, गुने 100 बटा में मूलधन हमने क्या माना है फ्रेंड, मूलधन हमने x माना है, तो मूलधन x ही है। और दर आपका, तो दर है 5%। क्लियर है ना फ्रेंड। तो देखिए x से ये x कट जाएगा, इसको अब कटाएंगे तो ये 20-25 होता है ना, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए तो ये तो हो गया 2 और गुने 20, 2 गुने 20 बचा है। आगे इसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं, 2 गुने 20 यानी कि क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ अब डायरेक्ट आंसर लाती हूँ, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। क्लियर है फ्रेंड, 40 वर्ष जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे सॉल्व तो कर लिया, बट आंसर भी तो मिलाना जरूरी है ना फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 41 है। 41 का थर्ड नंबर देखिए, लेट मी चेक आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 42 नंबर दिया है, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। तो फ्रेंड एक काम करिएगा, देखिए कितने समय में, पहले वाले में क्या दिया है कि समय नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, समय बराबर वाट पूछ रहा है, तो हम समय x मानेंगे। कितने समय में 500 रुपए का, तो यहाँ मूलधन क्या है, मूलधन है 500। ओके, और साधारण ब्याज की दर से 3% यानी कि दर, तो दर क्या है, 3 वर्ष,
ये देखिए 3%, सॉरी 3%। तो फ्रेंड आपने ये देखा कि पहले में देखिए समय एक सौ हमने मान लिया, मूलधन 500 और दर 3%। लेकिन आगे क्या दिया है, जितना उतना ही होगा जितना, मतलब कि यहाँ कंपैरिजन बोल रहा है और बराबर करने के लिए। तो दूसरा में यहाँ पर आपका कहें कि मूलधन, ये सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरा मूलधन अगर बात करें तो ये दूसरा मूलधन है 900 रुपया। ओके, और यहाँ पर दर क्या है, दर यानी ये भी दर दूसरा ही है, तो ये 5% और समय दिया है 2 वर्ष। ओके, समय बराबर 2 वर्ष। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर पहले वाले में हमें इस समय को ज्ञात करना है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, और सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। दिया गया है कितने समय में साधारण, ये 500 रुपये का साधारण ब्याज, तो समय के लिए x रखेंगे और 500 रुपये के साधारण ब्याज, पहले मूलधन रखते हैं। होता क्या है, मूलधन और गुणे समय तो x है तो x रखेंगे। दर क्या है 3% बटा में 100। ये पहले वाले का ब्याज हो गया, तो बोला जा रहा है कि इतना ब्याज यानी इसका जो ब्याज है उतना ही होगा जितना की, तो जितना की बोल रहा है तो मतलब बराबर करने के लिए बोल रहा है। 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में होगा। तो एक काम करिए, जब ये बराबर होगा तो मतलब हम बराबर बराबर इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को कटाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ये हो गया 3 पचे 15x। ओके, बराबर इधर देखिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 नवाई क्या होगा, 10 नवाई 90 होता है ना, तो ये आपका 90 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, x बराबर देखें तो ये 90 और बटे में 15, यानी 15 छक्के 90, तो यहाँ 6 हो गया। मतलब ये 6 क्या है फ्रेंड, तो ये हम वर्ष यानी कि जो है समय ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है ना, तो ये हमारा 6 वर्ष समय हो गया। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो देखिए हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इधर की ओर देखिए, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 42 का आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना डिले किए आगे की क्वेश्चन को भी देख लें हम। देखिए आगे वाला 43 नंबर में क्या दिया है, किसी धन का 6 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होता है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन और सेम उसी पैटर्न पर है। किसी धन का, ओके, 6 रुपये सैकड़े, तो यहाँ धन तो पता नहीं ना, मूलधन हमें कहाँ पता है फ्रेंड, तो मूलधन के लिए x रख लेंगे। आगे दिया है 6 रुपये सैकड़े, सैकड़े का मतलब पता है ना कि 6%, तो ये आपका दर हो गया क्या, 6 रुपये सैकड़े या 6% रखेंगे। ओके, वार्षिक ब्याज की दर से ये इतने वर्ष में, तो यहाँ समय क्या रखेंगे, समय दिया है फ्रेंड 2 सही 1/2। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं। इसे देखिए हम 2.5 भी लिख सकते हैं, बट अभी 5/2 रखने देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे देखिए तो उतना ही होगा जितना, जितना मतलब कि यहाँ भी बराबर के लिए बोल रहा है। ये मूलधन दूसरा वाला क्या है, दूसरा मूलधन 400 और दूसरा दर अगर बात करें तो 5 रुपये सैकड़ यानी 5%। और आगे बोले तो ये आपका समय, समय क्या है 3 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आसानी से हम इसका हल कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से है कि कुछ यानी कि किसी धन का, तो धन पता नहीं x रखेंगे, किसी धन का 6 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 2/4। तो देखिए ये जो हमारा है ये 5/2 है, यानी इसे हम 2.5 भी कह सकते हैं। उतना ही होगा जितना कि, ये तो आपका 400 रुपये मूलधन हो गया, 5 रुपये सैकड़ दर ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यानी ये दोनों जो है इक्वल है। ध्यान रहे फ्रेंड, इधर भी हम 100 रखेंगे ना फ्रेंड, क्योंकि अब देखिए बटा तो 100 फार्मूला बराबर करने के लिए रखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और इधर तो जीरो से कटने वाला कुछ है ही नहीं, तो ये करेंगे 20 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे, ये आपका 3 कटेगा इससे, तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ये तो हो गया 3x और बटे में 20 बराबर, इधर देखिए 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60, बटा में कुछ नहीं 1, इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और बराबर 6 दूनी 12, यानी कि
ये क्या होगा 1200 हो जाएगा। तो 3x बराबर 1200 हो रहा है फ्रेंड। तो x बराबर क्या होगा देखिएगा, तो 1200 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये आपका 4 आएगा, यानी कि 400 रुपया जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा मूलधन आ गया 400 रुपया। एक बार आंसर भी देख लीजिएगा। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है 43 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड, ये वाला हमने पहला साधारण ब्याज, ओके, और चूंकि बराबर कंपैरिजन के लिए बोल रहा है तो इसको भी हमने इक्वल किया और सेम इस पर हल किया है। इससे आसान तो मैथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हाँ फ्रेंड, यदि आप लोगों को कोई क्वेरी रह भी जाता हो, ओके, हो सकता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी में बताती हूँ, या फिर आपको मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया, क्रिटिकल हो जाता है इस तरह से, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो। इसीलिए मैं चैनल न बना करके ग्रुप बनाई हूँ, ताकि आप लोगों का भी क्वेरी ले सकूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या दिया है। कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 4/5 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। अब यहाँ पर देखिए कोई मूलधन, तो मूलधन हमें नहीं पता है, लेकिन समय पता है ना। समय क्या है 5 वर्ष में। ओके, तो यहाँ पर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या ज्ञात करेंगे, कोई मूलधन 5 वर्षों में। ओके, तो यहाँ पर हम समय रख लेंगे आपका 5 वर्ष। ओके, समय क्या हो गया जी, समय 5 ईयर हो गया फ्रेंड। ओके, तो कोई मूलधन, अब मूलधन बराबर पूछा जा रहा है। ओके, मूलधन को क्या रखेंगे, तो कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 4/5 होता है। तो मतलब कि मिश्रधन का होता है, तो मिश्रधन आखिर क्या है रखेंगे तब तो पता चलेगा कि मिश्रधन का 4/5 क्या है। तो मानिए कि मिश्रधन ना हम x रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें समय पता है कि 5 वर्ष है और मिश्रधन x मान लिया हमने, माना x, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन में यही तो कहा जा रहा है ना कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का यानी मिश्रधन यहाँ का मतलब गुना, और ये 4/5, तो मिश्रधन का 4/5 होता है। मतलब ये मूलधन क्या हुआ जी 4x/5 हो गया ना। तो ब्याज की दर बताएं। पहले तो देखिए हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो दर ज्ञात करेंगे। तो ब्याज बराबर कैसे ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड, बिल्कुल आसान है जी, मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू ब्याज। आप लोगों ने भी फॉर्मूला ये सुना है या फिर देखा है, मैं तो हजारों बार आप लोगों को हल करा चुकी हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 1 5 का लघुत्तम 5, और 5 से 1 से डिवाइड होगा 5 आएगा, 5x ले, यानी कि ये 5x और इधर माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 5x में से 4x अगर घटाइएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा और बटा में 5 बचेगा, है ना फ्रेंड। तो देखिए हमने ब्याज तो ज्ञात कर लिया, मूलधन ज्ञात कर लिया, मिश्रधन भी है और समय भी है। हमें क्या चाहिए, और तो हमें चाहिए दर। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, तो यहाँ ब्याज रख लेंगे गुने 100 और बटा में मूलधन गुने समय। मूलधन क्या है जी, मूलधन आपका ये 4x/5 है ना, मूलधन है 4x/5। फिर आगे अगर बात करें तो टाइमिंग कितना है जी, अब टाइमिंग तो देखना पड़ेगा। देखिए 5 ईयर। ओके, सो यहाँ पर 5 ईयर रख लेंगे। अब फ्रेंड इसे बना लेते हैं, नीचे कुछ नहीं यहाँ 1 रख लेंगे। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे, इधर पहले लिख लेते हैं। ये तो हो जाएगा x/5 और गुने इधर आपका 100 दिया है ऊपर में, तो ये ऐसे ही रहेगा। गुने इधर देखिए ये 4x/5 है, लेकिन इधर लाएंगे तो ये 5 और 4x ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5/1, लेकिन 1 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1 नहीं था फ्रेंड, लेकिन मैं यहाँ पर रखी 1। अब क्यों रखी आपको भी पता है कि 5 में से अगर 1 भागा करेंगे तो 5 ही आएगा, इससे कोई होने वाला क्वेरीज है नहीं। लेकिन हाँ, यही अगर 5 में नहीं रखती तो हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो सकता था। बाय द वे, तो देखिए अब हल करते हैं इसे। इस x को इस x से हटा देंगे, इस 5 को इस 5 से हटा देंगे। नीचे क्या बच गया, 4 5 20 बच गया, ऊपर क्या बच गया 100 बच गया। तो मतलब क्या हुआ जी, मतलब ये हुआ कि 100/20 आ रहा है, 100 और बटे में 20 कटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 0 से 1 0, और ये 5 दूनी यानी 2 5 10 होता है, तो ये जो होगा 5 हो जाएगा।
मतलब कि 5% रेट हो गया। क्लियर है फ्रेंड? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे क्लियर हो रहा हो। 5%। एक बार अपना आंसर देखिए, क्योंकि बिना आंसर देखे तो बिलीव नहीं कर सकते ना। तो देखिए सेकेंड नंबर 44 का सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45। 1,000 रुपये का 28 अप्रैल 1983 से 27 सितंबर 1983 तक का 12% साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 12% की दर से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? 1000 है। 1000 यानी 1,000 रुपये। उसके बाद आपको ये दिन इतना बोल रहा है। दिन में थोड़ा सा पंगा हो गया है फ्रेंड कि कैसे अब ज्ञात करें। बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, बट दर तो देखिए कितना है। दर अगर कहें तो 12%। अब हम दिन को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं ना जी। तो देखिए बोल क्या रहा है कि 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983। देखिए जी, तो ई हो गया आपका अप्रैल। ओके, देन आएगा मई। एक सेकेंड, इसे इंग्लिश में ही लिखती हूँ। देखिए ए से अप्रैल, AP से अप्रैल हो गया। चलिए पूरा नाम ही लिख लेते हैं। मई हो गया, ओके। जून हो गया, डन है। जुलाई हो गया और सितंबर। तो सितंबर तक हमें बोला गया है ना, तो सितंबर को भी रखना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पर जगह ना थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और नेक्स्ट में करते हैं, या फिर हाँ नेक्स्ट में करते हैं। तो देखिए ये क्या दिया है। पहले तो आपका दिया है अप्रैल। ओके, अप्रैल में क्या है कि कितने अप्रैल से बोल रहा है? 28 अप्रैल से। तो मतलब फ्रेंड अप्रैल कितने दिन का होता है? तो अप्रैल आपको भी पता है कि 30 दिन का होता है। तो 28 अप्रैल तो हो गया, 28 अप्रैल से बोल रहा है ना, तो मतलब 28 के बाद 29, 30, अप्रैल में 2 दिन बचे हैं सिर्फ। ओके, उसके बाद मई। तो मई में कितने दिन है? मई में पूरे जो है 31 दिन है, ठीक है। और जून की बात करें तो जून में कितने दिन हैं? जून में भी आपके 30 दिन हैं। जुलाई में कितने दिन हैं? जुलाई में 31 दिन है। और आपके अगस्त में AUGUST, अगस्त में कितने दिन है? अगस्त भी मतलब 31वां महीना, तो 31 दिन। सितंबर में क्या बोला गया है? तो सितंबर में फ्रेंड ये बोला गया है ना यहाँ पर कि 21 सितंबर तक। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर 21 रखेंगे। ओके, अब देखिए तो अप्रैल का 2 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31 और सितंबर के 21 दिन, ठीक है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ओके, तो ये देखिए 2 थोड़ा सा इधर रख लेते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है ना अब। तो 2 1 3 4 5 6, तो ये तो 6 हो जाएगा। और ये 3 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, तो यानी 176 होगा। ओके, ये जोड़ने पर, सबको ऐड करने पर यहाँ पर 176 दिन आ रहा है। क्लियर है? तो दिन हो गया 176। ओके, अब तो हमें ज्ञात हो गया ना। ये देखिए रेट आपका यहाँ 12%। ओके, और मूलधन क्या है? मूलधन 1,000 रुपये है। ओके, समय क्या है? तो समय अभी हमने देखा फ्रेंड, ये 176 दिन है। ओके, 176 दिन का ज्ञात करना है। बट फ्रेंड आपको ऑलरेडी मैं बताई हूँ कि देखिए जो ये होता है ना साधारण ब्याज, इसको वर्ष के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। तो दिन तो दिया है 176, लेकिन इसे वर्ष में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटा में 365 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर दिन है तो ऑब्वियस बात है कि नीचे भी दिन ही होना चाहिए। तो देखिए 176 बटा में 365 कर लेंगे, ये हो गया 1 साल। ओके, तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या जी? क्या ज्ञात करना है? तो SI ज्ञात करना है। मूलधन आपका 1,000 रुपया, तो मूलधन गुने दर गुने समय। ओके, समय बटा में 100, तो इधर 100 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 365 होगा, क्योंकि 365 दिन का होता है ना फ्रेंड, इसीलिए। अब देखिए तो इस 2 जीरो को, इस 2 जीरो को कटा लेंगे, बचेगा क्या? इसको कटाएं तो ये तो आपका 2 बार में कटेगा, 73 दूनी,
और ये 73 25 हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ हो। यानी ऊपर वाला 2, नीचे वाले 5 से कट जाएगा। अब देखिए तो इसमें और क्या कटाने लायक है, ये वाला 5 दूनी 10 कटा सकते हैं, 2 बार में कट गया। अब क्या बचा जी, 2 गुने 12 और गुने 2 बचा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 48 रुपया जो हुआ इसका ब्याज हो गया। ठीक है, 48 रुपया। तो देखिए आंसर तो हमारा आ गया। एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं। देखिए 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बिना डिले किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपये है। उनमें से उसने 2500 रुपये को 15% ब्याज पर उधार दिया। शेष धन को कितने प्रतिशत की दर से उधार दें कि 1 वर्ष में उसका कुल लाभ जो है 20% हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट है नहीं। तो देखिए टोटल रुपया क्या है, एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपये है। ओके, टोटल अमाउंट यानी कुल धन कितना है जी, इधर ज्ञात करते हैं। एक मनुष्य के पास कुल धन, यहाँ पर कुल धन 3000 रुपया है। कितना है जी, 3000 रुपया है। उसमें से ये जो 3000 है, इसमें से उसने 2500 रुपया, तो क्या किया, इसमें से 2500 रुपया जो है 15% ब्याज की दर से उधार दिया। तो 15% यहाँ पर दर हो गया और समय क्या है, 1 वर्ष। ओके, बटा में 100 कर लेंगे। अब इसका ब्याज कितना आएगा ज्ञात कर ही लेते हैं। तो 25 गुने 15 क्या आ जाएगा फ्रेंड, अगर बात करें तो 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में 7 और 15 दूनी 30, 7 37, मतलब तो ये 375 होगा फ्रेंड इसका ब्याज। और उसके बाद देखिए तो ये जब 2500 निकल गया 15% की दर से, तो शेष धन बोला जा रहा है। अभी 3000 में 2500 निकल ही गया, तो कितना बचा, ऑब्वियस बात है 500 बचा। तो इस 500 को जो क्या है कि बोल रहा है कि शेष धन को, यानी इस 500 को कितने प्रतिशत की दर से दें ताकि 1 वर्ष में उसका कुल लाभ जो हो 20% हो। अब देखिए तो 20% कुल लाभ होना चाहिए, लेकिन हम पहले इसका 20% तो निकालें। 3000 का 20% चाहिए हमें। तो देखिए ये 3000 का 20% क्या होगा, पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 जीरो से इस 2 जीरो को कटाएंगे, 3 दूनी 6, डबल 0 मतलब 600 रुपया होना चाहिए। तो फ्रेंड 600 रुपया होना चाहिए, और इस पर जो ये 2500 हुआ, इस पर 375 ब्याज आ ही गया। अब कितना और लाना है हमें, तो अगर इसमें से माइनस कर दें तो माइनस करने पर क्या आएगा, यानी कि 675, तो यानी कि 225 आएगा। ठीक है ना, ये 375 है, 600 में ले 375 करेंगे तो क्या आएगा 225, और हमें इसमें 225 रुपये ब्याज लाना है, ये आपको समझाना था। तो इसमें बोला गया है कि ये कितने प्रतिशत रेट से करें, तो रेट हम डिफाइन कर लेते हैं कि इस पर क्या करेंगे। मान लीजिए ये हम एक काम करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो ये आपका कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहला नंबर है 25%, तो 25% पर देखिए तो 25% पर क्या आंसर आएगा, तो ये अगर करें तो ये 25 पचे 75, सॉरी 25 पचे 125, मतलब ये नहीं हो सकता फ्रेंड। हमें क्या लाना है, कम से कम हमें यहाँ पर जो लाना है 225 लाना है, कम से कम क्या, बिल्कुल ही 225 लाना है। अब देखते हैं कि 225 कितना पर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर देखते हैं, 2 है 45%, तो 45 पर रखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 45 पचे क्या हो जाएगा जी, 5 25 का 5 हाथ में 2 और 5 चौके 20, 2 22, देखिए 225 आ गया फ्रेंड। ओके, तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। कुल धन यहाँ पर फ्रेंड ये बोला गया है कि 3000 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपया है, उसमें से उसने इस 2500 को 15% की दर पर दे दिया। ओके, और शेष को कितने प्रतिशत उधार दे ताकि
1 वर्ष में उसका जो कुल लाभ है 20% हो जाए। तो पहले हमने कुल लाभ ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये हमें पहले करना चाहिए था क्वेश्चन को पढ़ के ही, लेकिन हाँ हमारा आदत ही है ना कि जैसे क्वेश्चन रहता है उसी को वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हाँ कोई नहीं। तो देखिए पहले तो इसका कुल धन ज्ञात करते हैं। 3000 का 20% क्या आएगा, कुल धन का यानी 20%, तो कुल धन का 20% 600 आएगा। और चूंकि पता है कि हमने इस वाला में 2500 रुपया में कितना ब्याज अर्पण मतलब कि पाया, ओके। तो ये देखिए 2500 रुपये में हमने 375 रुपया ब्याज लिया, ओके, 375 रुपया मिला। तो हमें टोटल जो है 20% करने के लिए 600 पूरा कर रहे हैं, 375 मिल ही गया। तो और क्या करना है कि 225 रुपया हमें इकट्ठा करना है, ओके। तो इधर हमने ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा कि किसको करने पर यानी हमें 225 आ जाएगा, कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने बहुत आसानी से हल किया। हालांकि इसे हम सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ ये रहता है ना कि इससे आपको आसानी हो जाती है बनाने में, क्योंकि इस तरह के टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे। तो सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा, ओके। इसीलिए थोड़ा सा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बनाने का आपको ट्राई करवाती रहती हूँ। खैर 47 नंबर देखते हैं, ओके। कितने धन का 4 वर्ष का 10% से वार्षिक ब्याज 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% से वार्षिक ब्याज समान होगा। तो कितने धन का, हमें मूलधन नहीं दिया है फ्रेंड, मूलधन क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ओके। एक्स धन का 4 वर्ष का 10% से वार्षिक ब्याज 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% से वार्षिक ब्याज समान होगा। तो मतलब वही इक्वल इक्वल कर लेना है। पहले वाले में क्या बोला गया है, पहले वाले में अगर बात करें कितने धन का, तो मानिए धन, कितने धन, एक्स धन का 4 वर्ष का 10% यानी ये दर हुआ, वार्षिक ब्याज उतना होगा ये, जो कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% की दर से। तो समान मतलब तो बराबर होता है, और समान यहाँ पर दिया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट लेंगे, ओके। और यहाँ पर इसको आधा करेंगे 2 और इसको आधा करेंगे ये 5। तो ये तो हो गया फ्रेंड 2x बटा में 5, और बराबर ये देखिए 5 तिहाई 15, और 15 गुने 12 कितना होगा, 15 गुने 12 180, ओके। देखिए 12 5 60 और 60 छतिरी 18, ओके। तो ये आपका 180 हुआ, ओके। एक काम करेंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये हो क्या जाएगा फ्रेंड, 2x बराबर 180 हो जाएगा, 180 और गुने 5, तो ये एक काम करते हैं गुना कर ही लेते हैं, 18 5 90 यानी कि 9x हो जाएगा, ओके। तो जब 2x बराबर 9x हो रहा है तो यहाँ x बराबर क्या होगा, 900 बटा में 2 हो जाएगा। 2x बराबर 900 हो रहा है ना, तो x बराबर 900 बटे में 2 यानी क्या हो जाएगा जी, 450 रुपये। क्लियर है फ्रेंड, तो 450 रुपया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, तो 47 नंबर भी हमारा आंसर हो, यानी कि आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 देखिए क्या दिया गया है, कोई धन 2 सही 1/2 वर्षों में 270 रुपया और 3 सही 1/2 वर्षों में 288 रुपया हो जाता है, तो वह धन 6 वर्षों में कितना होगा। 6 वर्ष में हमसे पूछा गया है कि ये धन जो है कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं, ओके। समय क्या दिया है, देखिए कोई धन कितने वर्षों में, 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 वर्षों में, ओके। देखिए ये जो है इसको यानी हम क्या रखेंगे, ये तो आपको भी सिंपल वे में पता होगा ना, तो ये 5/2 वर्षों में 270 रुपया हो रहा है, ओके। और ये 3 दूनी 6 7/2 वर्षों में जो हो रहा है 288 रुपया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये धन जो होगा 6 वर्ष में कितना होगा, ओके। तो हम इसे हल करते हैं इधर। अब रखेंगे क्या फ्रेंड, तो देखिए पहले तो ये दिया है, पहले बड़ा वाला रख लेते हैं यानी 288 वाला। तो ये 3 दूनी 6 7/2 है, 7/2, ओके। और इधर आपका 7/2 वर्षों में जो है 288 रुपया हो जाता है, ठीक है।
और ये वाला आपका 5/2 वर्ष, ये जो है यहाँ पर ये आपका हो जाता है 270 रुपया। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है, इतना तो मिश्रधन होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 7/2 में से अगर हम 5/2 को माइनस करें तो क्या होगा, 2 का एलसीएम, और इधर आपका 2 से मतलब कि ये तो हो जाएगा 7 - 5 यानी 2/2, मतलब कि 1 आएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो ये हो गया 1 वर्ष में। ओके, जब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 7/2 वर्षों में 288 रुपया हो जाता है, मिश्रधन होता है ना जितना होता है, और 5/2 वर्षों में 270 रुपया, तो जब इसमें समय समय से हमने माइनस किया तो 1 वर्ष आ गया। अब 1 वर्ष में कितना होता है जी, तो 1 वर्ष में ये जो है 18 रुपया हो जाता है। ओके, 1 वर्ष का ब्याज क्या आ गया, 18 रुपया। ध्यान रहे फ्रेंड, पहले ये जो था मिश्रधन था, लेकिन ये जो आया अब ब्याज आ गया। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज 18 रुपया। लेकिन फ्रेंड हमें क्या बताना है, हम किसी को तो पर्टिकुलर मानेंगे ना, तो ये छोटे वाले पर ज्ञात करते हैं। ये 5/2 है, 5/2 वर्षों में। ओके, 5/2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, 5/2 वर्षों का ब्याज। ओके, देखिए हमें इसका मिश्रधन पता है, इसका मिश्रधन 270 है। ओके, बिल्कुल ही यहाँ पर दिया है, तो हम इसका ब्याज ज्ञात करते हैं। 1 वर्ष का ब्याज जब 18 रुपया है तो 5/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इससे 18 को गुना कर देंगे, तो ये आपका 9 दूनी 18, 9 हो जाएगा। ओके, और ये 9 पच्चे 45, मतलब देखिए फ्रेंड ये हो गया आपका 45 रुपया। तो जब हमें इसका ब्याज भी पता हो गया, ओके, 5/2 वर्षों का ब्याज पता है, इसका मिश्रधन पता है, तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है जी, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन क्या है, 270। ओके, और इसमें से ब्याज को अगर हम घटाएं तो क्या आएगा, 270 में से ब्याज को घटा लेते हैं, 10 में से 5 घटेगा 5, और ये आपका 6 में से 4 घटेगा मतलब 2, और ये 2। ओके, क्लियर है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ओके, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और ये 6 में से 2 घटाया हमने, 6 में से 4 घटाया 2, ये 2, तो मतलब कि क्या 225 रुपया मूलधन हो गया। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन भी आ गया। ओके, अब तो हमसे अब क्या पूछा जा रहा है ये भी तो फिर से देख लें। कोई धन 2/2 वर्षों में 270 रुपया और 3/2 वर्षों में 288 रुपया हो जाता है, तो वह धन 6 वर्षों में कितना होगा, मतलब इसमें 6 वर्षों में कितना होगा हमसे ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके, यानी कि मिश्रधन करके तो 6 वर्षों में कितना होगा ये बताना है। मतलब कि अब ये कहे ना फ्रेंड कि ये भी मिश्रधन ही पूछा जा रहा है, ये कह लें, क्योंकि देखिए कोई धन जो है इतने वर्षों में, ओके, 2/2 वर्षों में 270 होता है, तो ये तो मिश्रधन है, हमने देखा था, और ये 3/2 वर्षों में 288, तो 6 वर्षों में कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड हमने ये देखिए ज्ञात कर लिया इस तरह से, ऐसे करके, तो 1 वर्ष बराबर 18 रुपया, ये तो आपका ब्याज आया। ओके, और ये देखिए आपको इस तरह से यानी दे दिया। मूलधन यहाँ पर क्या है, 225 है, मूलधन हमने बहुत अच्छे से ज्ञात कर लिया। चूँकि हमें 6 वर्षों का ब्याज भी तो बताना होगा, तब तो बताएंगे ना कि 6 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होगा। तो पहले देखिए 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। 6 वर्ष का ब्याज आपको पता है फ्रेंड कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 18, तो 6 वर्ष का क्या हो जाएगा 18 गुने 6, तो 18 छक्के 88 से यानी 108, तो 6 वर्ष का ब्याज तो हो गया 108। और मूलधन कितना है, मूलधन की अगर बात करें, मूलधन अब 6 वर्ष रहे या फिर 12 वर्ष रहे, मूलधन तो मूलधन है जो है। ओके, एक ही बार वाला मूलधन का मतलब ही मूलधन यानी पहला धन, तो मूलधन जो है 225 रुपया। फ्रेंड अब हमें क्या बताना है, इस 6 वर्ष का मिश्रधन बताना है ना, कि 6 वर्ष में कितना होगा, तो 6 वर्ष का मिश्रधन हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा 225 और प्लस 108, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ओके, तो 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3, और ये भी 2 1 3, यानी 333 रुपया। आपको क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लें। देखिए
तो 333 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, देखिए ये हमने कैसे किया, तो देखिए ये जो है आपका 2 सही 1/2 वर्ष में 270 रुपया हो रहा है कोई धन का यानी मिश्र धन, और 3 सही 1/2 वर्ष में 288 हो रहा है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि वह धन यानी 6 वर्ष में और कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबके लिए तो हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। पहले तो इसका ब्याज हमने ज्ञात किया कि 1 वर्ष का ब्याज 18 रुपया हो जाएगा, और हमें पता है कि जब ब्याज पता हो गया तो हम किसी एक को बेस ईयर मान करके यानी 5/2 से यानी इसका ब्याज करके यानी हम ज्ञात किया हमने, तो ये हो गया 2.5 वर्ष का ब्याज 45 रुपया। ठीक है, अब हम ब्याज पता हो गया हमें, तो मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर 270 माइनस 45 यानी 225 आ गया। तो हमें क्या बताना है, 6 वर्ष का ब्याज। 6 वर्ष का ब्याज हो गया 108 और मूलधन है 225, टोटल करके यानी मिश्र धन आ गया 333 रुपया। क्लियर है फ्रेंड, तो ऑब्वियसली यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया, 333 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक व्यक्ति ने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% ब्याज की दर से, ओके देखिए कट गया, हाँ तो कभी कभी कट जाता है फ्रेंड। देखिए एक व्यक्ति ने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% की दर से लगाया। 2 वर्ष बाद उसे 636 रुपया ब्याज के रूप में मिला। बताएं कि 8% दर पर कितना धन और 10% की दर पर कितना धन क्रमशः लगा था। तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल मूल्य क्या है, 3600। ओके, तो मानिए कि हम पहला मूलधन क्या मानेंगे, मूलधन जो है पहला मूलधन यानी x मानेंगे। ओके, और मूलधन सेकंड, पहले ये देखिए टोटल रुपीज जो है 3600 रुपया। ओके, हमारे क्लास का भी टाइमिंग हो गया है फ्रेंड, बट हाँ पहले ये हल कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 3600 रुपया, यह है टोटल मूलधन 3600, तो 3600 रुपये का कुछ भाग जो है 8% की दर पर, ओके 8% की दर पर, और जो है कुछ भाग यहाँ पर 10% की दर से, ओके 10% की दर से, और इसके बाद जो टोटल ब्याज मिला 636 रुपया। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मानिए यहाँ पर पहला मूलधन हम x मान लेते हैं और यहाँ का मूलधन y मान लेते हैं। अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, और दोनों का ब्याज क्या आ रहा है फ्रेंड, तो देखिए x प्लस वाई यानी x मूलधन और y मूलधन का जो ब्याज आ रहा है, दोनों को जोड़ करके दोनों का ब्याज 636 रुपया आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया। क्लियर है ना, हमसे यही तो पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% और कुछ भाग 10% की दर से लगाया। 2 वर्ष बाद उसे 636 रुपया ब्याज के रूप में मिला। तो x प्लस वाई बराबर 636 यानी जो पहला पर और दूसरा पर दोनों मिला करके 636 मिला। बताएं कि 8% दर पर कितना और 10% दर पर कितना धन लगा था। ओके, एक काम करते हैं फ्रेंड, पहला वाला 8% तो 8 पहले वाले पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 10% यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड समय भी दोनों का तो सेम है ना, 2 ईयर 2 वर्ष बाद मिल रहा है, तो मतलब दोनों में मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। तो दूसरा भी इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए यहाँ पर पहले वाले का ये हो जाएगा मूलधन यानी x गुने समय, तो समय 2 वर्ष है, और गुने दर, दर क्या है 4%, बटा में 100 रख लेंगे। सॉरी दर है 8%, मैं भी ना यहाँ पर बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए 8%, ओके, और प्लस में इधर देखिए क्या है, इधर की अगर मूलधन की बात करें तो ये है आपका y, ओके, गुने समय 2 वर्ष और दर आपका जो है 10%, बटा में 100 रख लेंगे। ये भी इस तरह से हो गया। ओके, बराबर इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 636 रुपया। ठीक है,
देखिए 2 इक्वेशन हमने रखा है, ये क्यों रखा है आपको भी क्लियर होगा। पहला में तो सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि देखिए दूसरे पहले वाले और दूसरे वाले पर दोनों पर मिलकर के यानी x + y बराबर 636 रुपया ब्याज आ रहा है, ठीक है। और दूसरे में भी बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो हमने y यहाँ पर 2 वर्ष लगा दिया। इस तरह से 2 ठो इक्वेशन हो गए, ये दूसरा इक्वेशन। तो अब इसे हल करते हैं फ्रेंड। हल कैसे करेंगे, तो पहले इस दूसरे इक्वेशन को अच्छे से बना लेते हैं। 100 का लघुत्तम तो 100 हो जाएगा, ओके। और ये 8 दूनी ये तो होगा 16x, अब प्लस इधर आपका बात करें तो ये आपका 10 दूनी 20 यानी 20y, ओके। और बटा में क्या हो जाएगा जी, बटा में ये दोनों का लघुत्तम 100 है तो 100 ही रहेगा, और ये 636। अगर हम इसको हल करें फ्रेंड तो कितना होगा, देखिए तो अगर इसको हल करेंगे तो ये तिरछी कुछ एक नहीं है तो गुना कर लेंगे, और अब ये हो जाएगा 16x + 20y बराबर क्या 3 6 6 3 6, और ये 2 0 गुना करेंगे तो हो जाएगा इस पर। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, और पहला इक्वेशन ये है, ठीक है, क्लियर है। तो हम इधर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, x + y बराबर 636, ओके। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 16x + 20y बराबर 3 6 6 3 6 और 2 0, कुछ इस तरह से है। लेकिन देखिए हमें इस इक्वेशन को कटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम गुना 6 कर लेंगे। गुना 6 का मतलब सबसे 6 से गुना होगा, तो इसको भी 16 से कर लेते हैं, क्योंकि हमें बराबर करना है। 6 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर 16 गुने x ये हो जाएगा 16x, 16 गुने y ये भी हो जाएगा 16y, ओके। 16y देखिए ये आपको लग रहा होगा कि हम बराबर कर रहे हैं, बराबर इस तरह से मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है इक्वल करने के लिए। और यहाँ पर जब 16 से 636 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, एक बार करके देख लेते हैं। 16 छक्के 96 का 6 हाथ में 9, 16 छक्के 96 का 6 हाथ में 9, 16 तिया 48, 48 और 10 58 59, 59 का 9 हाथ में 5, ओके। और 16 छक्के 96, 96 और 97 98 99 100, 100 101, मतलब ये कितना होगा फ्रेंड, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, 636 गुने 16 कर लेते हैं। 636 और गुने 16, तो 6 का 36 का 6 हाथ में 3 और 36 18, 18 3 21 का 1 हाथ में 2 और 36 18 18 2 20, ये हो जाएगा। अगर इससे 1 से गुना करें 6 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 2 8 हो जाएगा, ओके फ्रेंड। और ये आपका यानी किस तरह से हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 7, फिर 3 और फिर क्या जी 8, मतलब कि इतना हो रहा है फ्रेंड, ओके। लेकिन हाँ यहाँ पर भी तो 100 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। अब देखिए तो इधर हमने हल किया है, कहाँ पर हल किया है, इसमें ये वाला जो है, ठीक है। बट फ्रेंड इसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया है। वो क्या मिस्टेक किया है, तो देखिए ये जो होगा ना ये वाला अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। 3600 ये होगा, ठीक है, ध्यान रहे ये वाला मिस्टेक हो गया है, ओके, क्लियर है। तो ये एक मिस्टेक हुआ था जो कि हमने सही कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कोई नहीं है, इक्वेशन में हमने 3600 कर लिया है इधर की ओर। अब सॉल्व करते हैं, डन है। यहाँ पर भी गुने 36 मतलब कि ये 6 अगर बात करें तो ये 3600 को जब हम गुना करेंगे 16 से, तो 16 गुने 3600 कितना होगा, 3600 गुने 16, तो ये हो जाएगा 6 का 36 का 6 हाथ में 3 और ये 36 18, 18 3 21, इधर बात करें तो ये 6 और 3, मतलब 3 2 5 7 6 7, कुछ इस तरह से होगा जी, 36 18 21, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5। पहला इक्वेशन क्या, x + y बराबर 3600, तो इसमें देखिए। और दूसरा इक्वेशन क्या है फ्रेंड, दूसरा इक्वेशन अगर बात करें तो ये दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पर है 16x
प्लस 20y और बराबर क्या दिया है जी, बराबर 3 6 3 6 3 6 00। ओके, तो ये हो गया। अब ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से सब में गुना करना पड़ेगा। 16 गुने x 16x हो गया, 16 गुने y 16y हो गया, और ये 16 गुने 3600। तो 16 गुने 3600 करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 6 7 5, कुछ इस तरह से होगा। देखिए एक काम करते हैं, गुना कर ही लेते हैं। इतना सोचने से अच्छा है कि हम एक बार गुना कर लें। ओके, तो ये 0 0 6 6 का 36 का 6 हाथ में 3 छतरी 18 3 21, ये तो हो गया। अब इस वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 3, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, और इस तरह से 2 0 बैठ गए। इक्वेशन हमारा फाइंड आउट हो गया बहुत अच्छे से। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी फ्रेंड इस तरह से, और कन्फ्यूजन नहीं था, यहाँ पर सिर्फ अक्षर की डिफरेंस था। तो ये तो इक्वेशन में कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 4y। ओके, बराबर इधर में क्या आ जाएगा जी, इधर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसे भी तो देखना पड़ेगा। 0 से 0 घटेगा 0, 0 से 0 ये भी, 6 से 6 घटेगा 0, और ये 13 में से 7 घटाएंगे, 7 4 11, मतलब कि 7 4 तो 11 होता है जी, 2 13, तो 6 और 7 ये हो जाएगा, तो मतलब 6000। इधर भी माइनस का होगा क्योंकि नीचे वाला दोनों में बड़ा है, तो माइनस माइनस अब कट गया। y बराबर हो जाएगा 6000 और बटे में 4, इसे कटाएं तो 15 चौके 60 यानी कि 1500। तो देखिए फ्रेंड, जब y का मान आ गया 1500 तो x का मान आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। टोटली क्या है, टोटली जो है 3600 रुपये है। या फिर एक काम करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख करके कर लेते हैं। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ओके फ्रेंड, ये तो कट गया, फिर से बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा था कि x और y जो है टोटल मिलकर के कितना कमाते हैं, ये जो है 3600। एक व्यक्ति ने 3600 रुपये का कुछ भाग x को और कुछ भाग y जो है, ओके, तो x प्लस वाई बराबर 3600 आ गया। अब ये पहला में बोल रहा है कि 8%, तो जब हमने 8% निकाला था तो ये क्या आया 16x, और प्लस इधर क्या आया था 20y। ओके, बराबर ये हो जाएगा 6 3 6 00। इस तरह से हमने दोनों का ब्याज ज्ञात करके किया था। ठीक है, दोनों में ब्याज इतना मिलता है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, बट क्या है कि हमें इक्वल करने के लिए ऊपर वाले में 16 से ये मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करना होगा ना फ्रेंड, कि ये जो है आपके इक्वल करने के लिए। तो 16 गुने x ये तो हो जाएगा 16x, 16 गुने y ये भी हो गया 16y, और 16 गुने 3600 तो ये क्या होगा 5 7 6 00, कुछ इस तरह से आया था। यहाँ पर क्या आया, माइनस माइनस माइनस, इसको कटा देंगे। अब ये तो -4y आया, ओके, और इधर क्या आया था, इधर अगर बात करें तो टोटली अगर बात करी जाए तो ये है 6000 रुपये आया था। ओके, तो ये माइनस और ये भी इधर का माइनस कट जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6000 और बटे में 4, यानी कि इसको कटाएंगे तो ये y का मान हो गया 1500। ओके, और टोटल हमें पता है कि कितने रुपए हैं जी, टोटल जो है रुपए 3600 हैं। तो देखिए जब y बराबर हमें पता है कि यहाँ 1500 हो गया और टोटल कितने हैं 3600, तो 3600 में से हम इस 1500 को घटा दें तो हमारा आ जाएगा आंसर आगे का। आगे क्या क्या आंसर होगा, x का मान आएगा। तो ये आपका 5 6 में से 5 घटेगा 1 और 3 में से ये 2100, मतलब 2100 रुपया जो हुआ ये x का मान आ गया। लेकिन हाँ फ्रेंड, आपका ये आंसर तो आ गया, आंसर भी देख लीजिए, इक्वेशन के अनुसार भी हम रख लेते हैं 2100 1500 पहला आंसर। अब देखिए तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं x का मान समीकरण पहले में रखने पर, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 3600, कुछ इस तरह से है। ओके, तो x का मान तो हमें ज्ञात करना है, बट y का मान क्या था, तो y का मान हमारा आया हुआ है 1500। ओके, बराबर 3600, कुछ इस तरह से है।
तो x बराबर हो जाएगा 3600 माइनस 1500। दोनों तरीका देखिए, तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन है ना कि बनाने में ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और उस तरह से हो सकता है कि इशू हो समझने में। तो देखिए 49 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, तो यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है तो दर क्या है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कोई धन तो पता नहीं, 5 वर्ष में समय क्या दिया है, 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है मतलब कि मिश्र धन है, तो मिश्र धन क्या है, 1200 रुपया। ओके, मिश्र धन जो है 1200 रुपया है। तो कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो रहा है, यदि ब्याज, तो ब्याज क्या है, मूलधन का 1/3, ब्याज मूलधन का 1/3, बट हमें मूलधन तो पता नहीं है तो मूलधन मान लेंगे x, और ब्याज जो है मूलधन का 1/3, मूलधन हमने x माना और इसका 1/3 क्या आ गया, x/3। तो हमें पता है ब्याज भी पता है, मूलधन पता है, समय पता है, क्या ज्ञात करना है, दर। दर बराबर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो मूलधन x है और समय क्या है जी, 5 वर्ष। इसको डिफाइन करें तो ये हो जाएगा 1/3 गुने 100 और गुने ये भी हो जाएगा 1/x और गुने 1/5। ठीक है, 1 में ये 5 है। अब इसमें से इस x को कटा लेंगे, इसे कटाएंगे इस 5 से इस 100 को, तो 20 बचे 100, बचा क्या, 20/3 बच गया। ठीक है ना, तो ये 20 और बटे में 3 बचा, इसे लिखेंगे तो क्या होगा, 3 छके 18 और 2 20/3 प्रतिशत दर हो गया। ये हमारा रेट हो गया। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर कहीं क्वेरी लगे तो फिर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ओके, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार रिप्लाई यानी कि कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।